नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव, और क्योंकि ये फेज वाइज हो रहा है पिछले बार के तरीके से, और जैसे पिछले बार प्रेडिक्शन दिया था उसी तरीके से प्रेडिक्शन दे रहा हूं। फेज 4 जो कि 13 मई को होने वाले हैं, और टोटल मिलाकर अगर मैं देखता हूं, फेज 4 में अरुणाचल प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव होगा, और टोटल 96 जो लोकसभा के क्षेत्र है उन 96 पर चुनाव होने वाले हैं। और हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। और इस बार जो है एनडीए के साथ जो टीडीपी जो थी, तेलुगु देशम पार्टी, उसका अलायंस बना है। तो इस बार क्या रहने वाला है? पिछले बार अरुणाचल में कहा जाए तो एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, और इंडी गठबंधन को 22 सीटें पूरी की पूरी मिली थी पिछले बार। इस बार का जो फेज होगा, क्योंकि डेट होगा 13 मई, और जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ, वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी रहेगी, और ये पूरे दिन षष्ठी तिथि रहने वाली है। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में होगा। पुष्य नक्षत्र में आते ही चीज़ें जो रहेगी, काउंटिंग स्पीड काफ़ी तेज होना शुरू हो जाएगा। पुनर्वसु में भी अच्छी खासी काउंटिंग होगी, और जो सीटें मिलेगी, क्योंकि अरुणाचल की सीटें हैं, तो जो 25 की 25 एक ही फेज में आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो 25 के 25 सीट में कहा जाए तो 6 सीटें एनडीए गठबंधन को और 19 सीटें इंडी अलायंस को यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार के लिए। 40 सीट में से जो चौथा फेज रहेगा उसमें 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 5 सीटों पर चुनाव होंगे, तो इसमें 4 सीट जो रहेगा वो एनडीए के पक्ष में और एक इंडी अलायंस के पक्ष में रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड के 4th फेज में चुनाव होंगे। 14 यहीं से झारखंड का पहला फेज स्टार्ट होगा जो चुनाव का, और 4 सीटों पर होगा। झारखंड में कुल मिलाकर 14 सीटें हैं, तो फेज 4 से ही झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। अगर मैं गलत हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसमें से 4 में से 3 एनडीए और एक में इंडी अलायंस को बढ़त मिलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, और 8 ये अंतिम फेज रहेगा मध्य प्रदेश के लिए 29 सीटों के लिए। यहाँ पर एक सीट जो है इंडी गठबंधन को मिलता दिख रहा है, जबकि 7 के 7 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलेगा। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की 4th फेज में 11 लोकसभा चुनाव पर वोटिंग होगी। इसमें महाराष्ट्र में 48 सीट में से कहा जाए तो 6 सीटें जो रहेगी वो एनडीए के पक्ष में। 11 के चुनाव होंगे उस समय, तो 6 एनडीए के पक्ष में और 5 जो है इंडी गठबंधन के फेवर में रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में 21 सीट होगा, और चौथे फेज से ही उड़ीसा का पहला चरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा के जो चुनाव होंगे 1st, 2nd, 3rd फेज में नहीं होंगे, चौथे चरण से स्टार्ट होंगे। तो 4 सीट रहेगा, जिसमें से 2 एनडीए और 2 इंडी गठबंधन को वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, और 17 की 17 सीटें एक ही फेज में होगी, चौथे चरण में होंगी, जिसमें से 4 को एनडीए को और 9 जो रहेगा वो इंडी गठबंधन को मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का जो 4th फेज है उसमें 13 लोकसभा चुनाव पर होगी वोटिंग, जिसमें से 10 जो है एनडीए के पक्ष में, 3 जो रहेगा वो इंडी अलायंस के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 4th फेज में 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, तो 13 मई को। इसमें से 4 एनडीए और 4 इंडी गठबंधन, मतलब टीएमसी को, मैं यहाँ पे टीएमसी की बात कर रहा हूँ लेकिन इंडी गठबंधन में आते हैं, तो 4-4 का बराबर रेशियो रहेगा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में ये सीट आपको एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहेगी,
और इंडी अलायंस को यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद टोटल अगर गणना करते हैं चौथे फेज को लेकर, तो जो 96 लोकसभा के जो सीट है उसमें 41 एनडीए के पक्ष में और 26 जो है इंडी गठबंधन के पक्ष में होगा। तो यहाँ पर भी एक बढ़त मिलता हुआ दिखाई देगा 15-20 सीटों के आसपास का एनडीए को। और थर्ड फेज से जो टर्निंग फेज स्टार्ट होगा वो आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे के पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। अभी एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट फेज में कांटों की टक्कर 51-51 का। सेकंड फेज की बात किया जाए तो 45 और 43 45-43 का। और थर्ड फेज में 76 और 15 का। और फोर्थ फेज में 41 और 26 का एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस का जो सीट आएगी उसकी गणना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।